अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट प्रिपरेशन जोन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो वीवर्स, आज की वीडियो जो है वो उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने पाकिस्तान नेवी में एज अ मेरीन अप्लाई किया है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान नेवी मेरीन पोस्ट के पास्ट एक्सपीरियंस एमसीक्यूज़, और इसी वीडियो से जो है वो इंशाल्लाह आपके इस टेस्ट में भी एमसीक्यूज़ जो हैं वो आएंगे। तो आपने ये वीडियो मिस बिल्कुल नहीं करनी है और इन एमसीक्यूज़ को जो है वो लाजमी प्रिपेयर करना है। So let's start. Number 1 is, if 10 men covered 10 km distance in 10 days, then in how many days 3 men cover a distance of 10 km? अगर 10 आदमी जो है वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस 10 दिन में कंप्लीट करते हैं तो बताएं 3 आदमी जो है वो 10 किलोमीटर का फासला कितने दिनों में कवर करेंगे। तो आदमी चाहे 10 हो, 20 हो या 30 हो, डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर ही है। तो अगर 10 लोगों को 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए 10 दिन रिक्वायर्ड थे, तो 3 लोगों को भी 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए 10 डेज़ ही रिक्वायर्ड होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? 10 डेज़। नेक्स्ट इज़ फाइंड ऑड मैन आउट। आपके पास यहाँ पे एक सीरीज़ है और आपने बताना है कि इस सीरीज़ में से मुख्तलिफ नंबर कौन सा है। आपके पास नंबर है 2, 5, 12, 26 और 20। तो इनमें जो मुख्तलिफ है वो है 5, क्योंकि 5 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं करता, यानी कि 2 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 5 जो है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इज़ शी डैश क्लीन यूनिफॉर्म। नीचे आपके पास 3 ऑप्शन गिवन है, वेयर, वेयर्स या वेयरिंग। शी जो है यानी लड़की जो है वो साफ़ सुथरा यूनिफॉर्म पहनती है, तो इसमें कौन सा वर्ब लगेगा? तो इसमें लगेगा वेयर्स, क्योंकि जो थर्ड पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं, उनके साथ एस या ई एस का इजाफा होता है, यानी कि जो वर्ब है उसमें एस या ई एस का इजाफा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? वेयर्स। नेक्स्ट इज़ लॉग इज़ डिस्कवर्ड बाय। लॉग जो है वो किसने डिस्कवर किया था? तो इसका राइट आंसर है जॉन नेपियर। जॉन नेपियर जो है वो लॉग के बानी थे। लॉग से जो है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इस चैप्टर को आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा, यानी कि तमाम फार्मूलाज वगैरह सब कुछ। नेक्स्ट इज़ हाउ मैनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ कितने हैं? तो इसका आंसर है 6। 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ हैं जो आप लोग मैट्रिक क्लास में पढ़ते भी हैं। साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, कोसिकेन थीटा। तो ये 6 रेशियो जो हैं वो आप लोग को लाजमी पता होने चाहिए। नेक्स्ट इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड। ऐसा अल्फाज जो नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। यानी कि अगर मैं नाउन इस्तेमाल ना करना चाहूँ, जैसे अली, अली एक नाउन है, मैं अली यूज़ ना करना चाहूँ तो उसकी जगह मैं प्रोनाउन इस्तेमाल करूँगी ही। नेक्स्ट इज़ चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। आपको जो है वो करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करने हैं, और इसका जो आंसर है वो है लैंग्वेज। यानी कि जो वर्ड आपको दिया गया था करेक्ट स्पेल चूज़ करने के लिए वो दिया गया था लैंग्वेज। आपके पास 3-4 ऑप्शन जो है वो गिवन होंगे और आपने वो वाला आंसर जो है वो चूज़ करना है जो उसके करेक्ट स्पेल होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ द फ्लो ऑफ चार्जेस इज़ कॉल्ड डैश। इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ़्लो को हम क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ़्लो को हम कहते हैं करंट। इसके अलावा करंट का ऐसा यूनिट जो है वो आपको मालूम होना चाहिए। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पेयर। करंट को हम डिनोट किससे करते हैं, यानी सिंबल उसका क्या है? वो है आई, कैपिटल आई। ये आपसे पूछ सकते हैं, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ 2 पाई रेडियन इज़ इक्वल टू। 2 पाई रेडियन जो है वो किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर है 360 डिग्री। आपने एक सर्कल देखा होगा, एक सर्कल जो है वो 360 डिग्री का होता है, और उसी सर्कल को हम 2 पाई रेडियन भी कहते हैं। इसी तरीके से अगर आपसे पूछ लेते हैं पाई रेडियन इज इक्वल टू, तो पाई रेडियन जो है वो 360 का हाफ हो जाएगा, यानी कि 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ द वर्ड स्लोली इज़ आ डैश। एक वर्ड है आपके पास स्लोली, आपको बताना है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो स्लोली वर्ड जो है वो हमारे पास क्या है? एडवर्ब। और इसी तरीके से अगर स्लो लिखा जाता है तो स्लो हमारे पास क्या होता है? एडजेक्टिव। लेकिन स्लोली है तो स्लोली इसमें कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा? एडवर्ब होगा। नेक्स्ट इज आई एम सॉरी डैश डिस्टर्ब यू। ये प्रीपोजिशन का है, आपने इसमें प्रीपोजिशन जो है वो पुट करनी है। तो इसमें जो प्रीपोजिशन का वर्ड आएगा वो आएगा टू। आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू।
नेक्स्ट इज डैश यू स्पीक जर्मनी, क्या तुम जर्मनी बोल सकती हो। तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है कैन यू स्पीक जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 13 इज ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए और कॉल डैश प्रॉपर्टी। आपको जो है वो एक एक्सप्रेशन सा दिया हुआ है कि अगर हम ए को बी से मल्टीप्लाई करें और वो बराबर आ जाए बी को ए से मल्टीप्लाई करने के, यानी कि अगर आप रिवर्स कर दें तो उनका आंसर में कोई फ़र्क ना आए, दोनों इक्वल ही हो, ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसके अलावा आपको एडिटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सब भी मालूम होना चाहिए, इन सबको भी गो थ्रू करके जाइएगा। नेक्स्ट इज ए माइनस बी, ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन सब का प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल होगा। तो सोल्यूशन मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया है। हमारे पास क्या होता है कि ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये एक फॉर्मूला है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगेन जो है यही सेम फार्मूला अप्लाई होगा। जब यही सेम फार्मूला अप्लाई होगा तो आपके पास ए की पावर आ जाएगी 4 और बी की पावर भी क्या आ जाएगी 4। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा A4 माइनस B4। नेक्स्ट इज इन NaCl सोडियम इज सराउंडेड बाय हाउ मैनी क्लोरीन आइंस। आपके पास एक सोडियम NaCl का कंपाउंड है और इसमें बताना है कि सोडियम आयन के इर्द गिर्द कितने क्लोरीन आइंस होंगे। तो इसमें 6 क्लोरीन आइंस होते हैं जो एक सोडियम आयन के इर्द गिर्द सराउंड करते हैं, यानी सेंटर में Na+ होगा और इर्द गिर्द क्लोरीन आयन के नेगेटिव चार्ज वाले यानी Cl- आयन जो है वो 6 क्लोरीन आइंस होंगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का ऐसा यूनिट क्या है, यानी हम इसे किस चीज़ में मेजर कर सकते हैं। तो इसका आंसर है कैंडेला, CD। इसके अलावा आपको और भी यूनिट्स आने चाहिए, करंट क्या आना चाहिए, टेम्परेचर का यूनिट पता होना चाहिए और फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इन सब के यूनिट जो है वो आपने याद करने हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द 13% ऑफ 400। 400 का 13% क्या होगा। 4 ऑप्शन गिवन है आपके पास 48, 56, 52, 54। सॉल्यूशन मैंने शेयर कर दिया है। बहुत ही आसान तरीका है परसेंटेज निकालने का। आप 13 को 100 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 400 के साथ, तो इसका आंसर आएगा आपके पास 52, यानी 400 का 13% होता है 52। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। आपने बताना है कि इनमें से मुख्तलिफ कौन सा है। कराची, काबुल, दिल्ली, ढाका। तो इसका आंसर है कराची, क्योंकि बाकी जो तीनों सिटीज़ हैं वो क्या हैं, कैपिटल हैं, जबकि कराची जो है वो कैपिटल नहीं है। पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद, इसलिए कराची इन सब में से मुख्तलिफ है। सो कराची इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज शी वॉक्स स्लोली विच इज़ एन एडवर्ब। आपके पास एक सेंटेंस है शी वॉक्स स्लोली और आपने बताना है कि इसमें कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि एडवर्ब कौन सा वर्ड है। ऑप्शन गिवन है वॉक, शी, स्लोली या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है स्लोली, क्योंकि शी तो है प्रोनाउन, वॉक है वर्ब, बाकी हमारे पास क्या बचा है स्लोली। तो स्लोली क्या है, एडवर्ब जो वर्ब को इन्हेंस कर रहा है, यानी वर्ब को प्रोमिनेंट करके बता रहा है। नेक्स्ट इज log m मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल टू डैश। log m मल्टीप्लाई बाय n किसके बराबर होता है। तो log में जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है उसे हम अपनी आसानी के लिए एडिशन में चेंज कर देते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा log m प्लस log n। क्वेश्चन नंबर 21 इज log m डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू डैश। अगर log जो है वो डिवाइड हो रहा हो तो ये किसके इक्वल आएगा। इसका आंसर है log m माइनस log n। तो पाकिस्तान नेवी में जो है मोस्टली कैंडिडेट्स जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं उनका यही कहना होता है कि लॉग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आपने लॉग वाला चैप्टर जो है वो अच्छे तरीके से याद करना है। जितने भी MCQ इसके बन रहे हैं उन्हें लाजमी आपने गो थ्रू करना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज़। नंबर सीरीज गिवन है आपके पास 4, 8, 24, 96। आपने बताना है कि नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है 804, 408, 556 एंड 480। सीरीज़ बहुत ही आसान है। सबसे पहले जो है वो 4 2 से मल्टीप्लाई होगा 8, देन 8 3 से मल्टीप्लाई होगा 24, 24 4 से मल्टीप्लाई होगा 96। अब 96 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। तो 96 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 480। नेक्स्ट इज फॉर्मूला ऑफ सैंड। सैंड का फॉर्मूला क्या है। तो इसका आंसर है SiO2, यानी सिलिकॉन Si और O2
सैंड का फॉर्मूला है। नेक्स्ट इज 1.8 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इज इक्वल टू डैश। 1.8 को अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आएगा 2.7। बहुत ही आसान सा ये एमसीक्यूज़ है, जनरल मैथ्स में से इन्होंने ये एमसीक्यूज़ लिया है। और पाकिस्तान नेवी के टेस्ट में मैथ्स के एमसीक्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा आते हैं और इसके अलावा इंग्लिश के एमसीक्यूज़ ज़्यादा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 इज़ 5% ऑफ 500,000 इज़। आपके पास 500,000 है और आपने बताना है कि इसका 5% क्या होगा। तो इसका आसान तरीका जो है वो यही है हमारे पास कि जो शुरू के डिजिट होते हैं कि 5% पूछा है और आपके पास जो पूछा जिसका गया है वो भी है 500, दोनों को हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 5 5 दा 25, तो इसका आंसर होगा 2500। नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डैश। पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो अगर तो डिग्री सेल्सियस में पूछा है तो इसका आंसर होगा 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर फ़ारेनहाइट स्केल में पूछा है तो इसका आंसर होता है 212 फ़ारेनहाइट। और अगर केल्विन में पूछा है तो इसका आंसर होगा 373 केल्विन। तो ये तीनों स्केल्स के अकॉर्डिंग आपको वाटर का बॉइलिंग पॉइंट लाजमी याद होना चाहिए। नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय डैश। रेडियो एक्टिविटी जो एक फेनोमिना है वो किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? तो इसका आंसर है हेनरी बैक्वेरल। हेनरी बैक्वेरल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी का फेनोमिना डिस्कवर किया था। नेक्स्ट इज फॉर्मूला ऑफ लेंस और इक्वेशन ऑफ मिरर इज डैश। लेंस का फॉर्मूला क्या है, या फिर इसे मिरर इक्वेशन भी कहते हैं, या फिर इसका एक और नाम भी है मिरर फार्मूला। तो तीन तरीके से ये पूछ सकते हैं। तो मिरर फार्मूला होता है हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो ये फार्मूला जो है वो आपने याद करना है। नेक्स्ट इज इन सॉलिड हीट इज ट्रांसफर्ड बाय डैश। सॉलिड मटेरियल अगर आपके पास है तो उनके पार्टिकल्स में से हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक? तो इस प्रोसेस का नाम है कंडक्शन। सॉलिड में एक प्रोसेस होता है कंडक्शन। इस प्रोसेस के ज़रिए जो है वो हीट ट्रांसफ़र होती है एक एटम से दूसरे एटम में। क्वेश्चन नंबर 30 इज इन गैसेज हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय डैश। गैसेज में हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है एक एटम से दूसरे एटम में? तो एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के ज़रिए गैसेज जो है वो हीट ट्रांसफ़र करती हैं एक एटम से दूसरे एटम के अंदर। और सॉलिड में हमारे पास होता है कंडक्शन और गैसेज में हमारे पास क्या होता है कन्वेक्शन। तो आपने इसे मिक्स नहीं करना है, याद रखना है कि कंडक्शन सॉलिड में होता है और कन्वेक्शन गैसेज में। क्वेश्चन नंबर 31 इज इफ़ अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 5 देन द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी। अगर अंडर रूट एक्स आपके पास 5 के बराबर है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? बहुत ही आसान सा है कि आप दोनों तरफ क्या लगा देंगे, स्क्वायर कर देंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर जो है वो एक्स का रूट कैंसिल कर देगा और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 25। एक्स इज इक्वल टू 25। नेक्स्ट इज एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू डैश। आसान सा सिंप्लीफिकेशन की ये क्वेश्चन है जिसमें आपने जो है एक ब्रैकेट को दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले x जो है वो पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा x माइनस 6 से। देन -4 जो है वो पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा x माइनस 6 से। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। क्वेश्चन नंबर 33 इज सिनोनियम ऑफ इंडोर इज डैश। इंडोर का सिनोनियम यानी कि सिमिलर वर्ड क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास ब्रेव। ब्रेव इज द सिनोनियम ऑफ इंडोर। क्वेश्चन नंबर 34 इज द लोवेस्ट ऑडिएबल फ्रिक्वेंसी ऑफ ह्यूमन ईयर इज डैश। एक इंसानी कान जो है वो कितनी यानी कौन सी लास्ट फ्रिक्वेंसी है जो वो सुन सकते हैं, उससे कम फ्रिक्वेंसी जो है वो इंसानी कान नहीं सुन सकता। तो वो फ्रिक्वेंसी है 20 हर्ट्ज़। यानी कि एक इंसानी कान जो है वो 20 हर्ट्ज़ से कम की आवाज़ नहीं सुन सकता। उसकी लास्ट जो एबिलिटी है सुनने की वो है 20 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी। और हाईएस्ट क्या होती है 20,000 हर्ट्ज़। नेक्स्ट इज अपोजिट ऑफ इंक्लूसिव इज डैश। इंक्लूसिव का अपोजिट वर्ड क्या है? तो इसका आंसर है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव इज द अपोजिट वर्ड ऑफ इंक्लूसिव।
सो वीवर ये थे पास्ट एक्सपीरियंस जो कि पाकिस्तान नेवी मेरीन के टेस्ट में आ चुके हैं, और चांसेस है कि इस बार यानी कि 2024 के टेस्ट में भी यही क्वेश्चन रिपीट हो। तो आपने ये जो एमसीक्यूज़ है वो लाजमी गो थ्रू करने हैं। इसके अलावा और भी एमसीक्यूज़ जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तकरीबन 500 एमसीक्यूज़ हैं जो आप लोग करेंगे याद, तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट जो है वो पास हो जाएगा। ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो काइंडली अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो उसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें।